नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के हम लोग 13वें अध्याय का 25वां श्लोक लेते हैं। निसम्मते घर्घरितं स्वखेद क्षयिष्णुमायां सुकरस्य जनिस्तपासत निवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनिर्यो गृह्णन् स्म। कह रहे हैं निसम्य मानी कि सुनकर, क्योंकि क्या सुनकर कि पिछले श्लोक में जब हम लोगों ने देखा था तो भगवान ने बहुत कसके, जब ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि भगवान विष्णु ही आ गए हैं हमारी मदद करने के लिए, तो भगवान विष्णु ने जो 12 सूकर अवतार थे वो उन्होंने गर्जना भरी बहुत कसके कि और वो गर्जना बहुत तेज थी, लेकिन वो चुभने वाली नहीं थी, मतलब वो जीवंत करने वाली थी। जैसे आवाज़ें होती हैं, कोई बहुत तीखी होती है, चुभने वाली होती है, और कुछ बहुत मीठी, भले ही बहुत तेज। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का हम लोग तेज तेज जप करते हैं तो बड़ा प्यारा लगता है। तो वही कह रहे हैं उच्चस्त जो ब्राह्मण थे, और वो भी कैसे ब्राह्मण थे, बहुत उच्चस्त कोटि के ब्राह्मण थे, यानी कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे 10 प्रमुख मरीचि आदि ऋषि, 4 कुमार, ये सब लोग सुन के, इन लोगों ने जो आवाज़ सुनी, भगवान की गूंज सुनी, उससे वो बहुत खुश हो गए। तो जब वो गूंज हुई तो इस श्लोक में बता रहे हैं 25वें में कि उस गूंज को सुनकर, निसम्य सुनकर, द घर्घरितम्, कैसी वो गूंज थी, घर्घरितम् यानी कोलाहलपूर्ण ध्वनि, यानी कि घुरघुराहट वाली। भगवान सूकर कैसे बोलता है, बिल्कुल वैसी कुछ, क्योंकि भगवान जिस अवतार में आए हैं, जिस रूप में आए हैं, जैसे भगवान इंसान मनुष्य के उसमें आए थे अवतार में, तो भगवान ने जैसे श्री कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने बिल्कुल मनुष्यों जैसे सारे कार्य किए, यानी कि गौएं भी चराई। उसके बाद में भगवान ने जो है श्री कृष्ण भगवान ने संदीपनि मुनि के पास गए, सब कितनी शिक्षाएं विद्याएं सब होते हुए भी फिर भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो वो कहते नहीं है यद यद आचर्य श्रेष्ठा, तो भगवान ने ये दिखाने के लिए कि वो भले ही भगवान है, लेकिन उन्होंने जब मनुष्य योनि में उन प्रकट हुए तो उन्होंने सारे वैसे कार्य किए। तो यहाँ सूकर अवतार में आए हैं तो उन्होंने कैसी घरघराहट वाली ध्वनि सुनकर, कोलाहलपूर्ण घुरघुराहट वाली ध्वनि करी, जो उसको सुनकर जब जो ऊपर के जो लोक हैं 3 लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। सत्यलोक तो उसी को बोलते हैं अपन ब्रह्मलोक को, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। तो इन तीनों लोकों में, और तपलोक, तप में भी लोग तपस्या करते रहते हैं, तो ये ऋषि मुनियों के लोक होते हैं, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। ऊपर बहुत ऑस्टेरिटी, मतलब बहुत ही पवित्र ये 3 ऊपर के जो उच्च जो सबसे ऊंचे के ये तीनों लोक होते हैं, क्योंकि फिर ब्रह्मलोक के बाद ऊपर भगवान का बैकुंठ धाम आ जाता है। तो सबसे पहले जनलोक होता है, तपलोक होता है, और फिर सत्यलोक। इनके निवासी महर्षियों तथा चिंतकों ने भगवान सूकर की कोलाहलपूर्ण वाणी सुनी। तो जब वो आवाज़ हुई तो यहाँ पर जो ऋषि मुनि जो तपस्या में लीन थे, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के जो ऋषि मुनि वहाँ तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने कोलाहलपूर्ण वाणी सुनी। तो सर्व कृपालु श्री भगवान की बहुत ही कल्याणमयी ये ध्वनि थी, कि कल्याण करने वाली ये आवाज़ थी। तो उन्होंने तीनों वेदों से शुभ मंत्रों का उच्चारण किया। तीनों तो वो ऋषि मुनि जो थे वही थे जो 10 वो प्रमुख ऋषि मुनि थे। तो उन लोगों ने क्या किया, इस श्लोक में जो एक शब्द आया है मायामय, माया का अर्थ है कि कृपा, विशेष ज्ञान तथा मोह। इसलिए भगवान सूकर सर्वस्व हैं, वे दयालु हैं, क्योंकि वो तो भगवान के रूप में आए हैं, तो शूकर के रूप में आए हैं भगवान, तो वो दयालु भी हैं, और वे समस्त ज्ञान और वे मोह भी हैं। 12 अवतार के रूप में उन्होंने जो ध्वनि की है उसका उत्तर जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनियों ने वैदिक मंत्रों से किया। तो जैसी वो आवाज़ भरी, वैदिक ऋषि थे, वो सब जानने वाले थे ऋषिगण, तो उन्होंने जैसे ही वो ध्वनि हुई तो वो वेद मंत्र पढ़ने लगे। यानी कि जैसे हम लोग नहीं कहते कि भगवान की एक तरह से भगवान की विनती, भगवान की स्तुति, तो वो वेद मंत्र पढ़ने लगे वहाँ पर।
तो उन लोगों में सर्वोच्च बुद्धिमान तथा पवित्र जीव निवास करते हैं, क्योंकि वो सब ज्ञानी ध्यानी योगी ऐसे ये लोग होते हैं, ज्ञानी ध्यानी योगी। तो अतः जब उन्होंने 12 की असाधारण ध्वनि सुनी तो वो तुरंत समझ गए थे कि ये विशेष ध्वनि है, और ऐसी ध्वनि भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की नहीं हो सकती है। वो सारे ऋषि मुनि कहने लगे जो जन तप लोक और सत्य लोक के थे, ये किसी और की ध्वनि हो ही नहीं सकती, ये केवल और केवल श्री भगवान की ध्वनि है, उनके अतिरिक्त किसी की नहीं होती। इसलिए फिर वो वैदिक मंत्रों से भगवान की प्रार्थना करने लगे। वो सारे ऋषि मुनि थे, वो भगवान की प्रार्थना करने लगे वैदिक मंत्रों से। यद्यपि पृथ्वी कीचड़ में धसी हुई थी, पृथ्वी कीचड़ में धस गई थी, वो अपनी धुरी से जब दोबारा से दूसरा कल्प आया था तब हिरण्याक्ष ले गया था। लेकिन इस कल्प में, जो अभी इस कल्प की बात हो रही इस श्लोक में, तब पृथ्वी पता नहीं किस तरीके से अपनी दूरी से हटके और कीचड़ में धस गई थी। किंतु भगवान की ध्वनि सुनकर उच्च तक लोगों के निवासी बहुत हर्षित हुए कि हाँ, अब पृथ्वी बाहर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वे जान गए थे कि भगवान वहां पृथ्वी का उद्धार करने हेतु आए हैं। अतः ब्रह्मा तथा सारे साधुगण, जैसे भृगु ऋषि, ब्रह्मा के अन्य पुत्र और मरीचि आदि, ये सब विद्वान ब्राह्मण जीवन तो उठे और उन्होंने सभी ने मिलकर वैदिक प्रार्थनाएं की, वैदिक मंत्रों से भगवान की प्रार्थनाएं की और बड़ी दिव्य ध्वनि से भगवान की प्रशंसा करने में उनका साथ दिया। सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है बृहन्नारदीय पुराण का मंत्र है। ये जो हम लोग करते हैं, ये जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है हम लोगों को, ये मंत्र गोलोक धाम का मंत्र है। गोलोक धाम से प्रेम धन दिया था चैतन्य महाप्रभु ने, तो ये कहीं से ऐसे ही ऐसे उठाया नहीं है। ये मंत्र महत्वपूर्ण मंत्र है और कहाँ से आया है? बृहद नारदीय पुराण से आया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो इस तरीके से उन्होंने वैदिक मंत्रों का पठन पाठन किया, भगवान की स्तुति की और फिर हरे कृष्ण मंत्र का, जो बृहद नारदीय पुराण में है, इस मंत्र का उन्होंने मंत्रोच्चारण किया, जिससे कि भगवान, इस मंत्र को हम लोग भी जब करते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं इस मंत्र को सुनकर। हरे कृष्णा भक्तों।